प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान में विश्व राजनीति की जो पुस्तक है उसका अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का जो दौर है वो माना जाता है 1945 से लेकर 1991 तक। इसे कहा जाता है शीत युद्ध का दौर। ये जो समय है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय है। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि शीत युद्ध होता क्या है। शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध को कोल्ड वॉर भी कहा जाता है। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं होता है। हालांकि युद्ध होने की पूरी संभावना बनी रहती है। जब कभी लगता है दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन गई है, जब लगता है कि युद्ध होने की पूरी संभावना है, किंतु वास्तव में कोई युद्ध होता नहीं। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे देखें तो इस समय पर क्या है, आप देख रहे होंगे कि भारत और चाइना के मध्य भी इसी तरह के एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अब हम इसको आगे देखते हैं कि विश्व राजनीति में यह स्थिति इस समय पर ही क्यों पैदा हुई। तो 1945 और 1991 का इस समय कैसे शीत युद्ध में कैसे बदला। तो जब दूसरा विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ तो उस समय क्या हुआ, विश्व के समक्ष दो महाशक्तियों का उदय हुआ, जिनमें एक है अमेरिका और दूसरी है सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो महाशक्तियां दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व के समक्ष उभरी। अब इन दोनों महाशक्तियों के बीच में अपने अपने को शक्तिशाली दिखाने की जो होड़ हुई, वो उसी होड़ ने शीत युद्ध का रूप लिया। अब जब क्या हुआ, ये दो महाशक्तियां आपस में अपने आप को ये दिखाने लगी कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, तनाव, डर और संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। ये स्थिति ऐसी थी, ये संपूर्ण विश्व के समक्ष ये दो गुटों वाली स्थिति पैदा हो गई। इसमें क्या था, बहुत ज्यादा अधिक तनाव था, डर था, संघर्ष था। हालांकि युद्ध कहीं नहीं था, कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं था। अब हम देखते हैं कि ये स्थिति पैदा कैसे हो गई। अब हम देखते हैं शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के कारण इसमें क्या हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों के बीच जो तनाव था, संघर्ष था, वो वहीं खत्म हो गया, वहीं समाप्त हो गया। लेकिन जब ये दोनों महाशक्तियां बनकर उभरी, तब इनके बीच अपनी अपनी विचारधाराओं को बढ़ाने के लिए एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या था, जर्मनी और जापान युद्ध में बुरी तरह हार चुके थे और जो यूरोप का अधिकांश इलाका था वो विध्वंस की मार झेल रहा था। अधिकांश यूरोप का इलाका विध्वंस हो चुका था, वो उससे उबरने की ओर था। तो ऐसे में क्या था, विश्व के समक्ष यही दो महाशक्तियां थी और वैश्विक राजनीति में यही सबसे बड़ी शक्तियां थी। अमेरिका जहां एक और पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वहीं सोवियत संघ साम्यवाद को प्रतिनिधित्व कर रहा था। अमेरिका चाहता था कि उसका पूंजीवाद जो है वो संपूर्ण विश्व में बढ़े, वहीं सोवियत संघ साम्यवाद का प्रचार करना चाहता था। देखिए, जहां अमेरिका पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वहीं सोवियत संघ साम्यवाद का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो इस प्रकार सबसे पहला कारण क्या बना, विश्व के समक्ष दो महाशक्तियों का उदय, ये सबसे मुख्य कारण है। उसके पश्चात है
कि दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव। और ये कैसा टकराव था? विचारधारा का टकराव था ये। विचारधारा का टकराव था। तीसरा इसमें क्या था कि शेष विश्व क्या था? शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहा था। ऐसे में जब विश्व के समक्ष दो ही शक्तियां बची तो इनमें संघर्ष हुआ। अब हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रश्न है, मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्रों में जो देश थे वो हैं, उत्तर है सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन। दूसरा प्रश्न है, धुरी राष्ट्रों में शामिल देशों का नाम बताइए। तो धुरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, जापान और इटली। अब इसी में नेक्स्ट वर्ड आया था बीच में ही, पूंजीवाद, जो जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था, उसी पूंजीवाद की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं? तो पूंजीवाद एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। इसका आंसर आएगा एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व हो। और ऐसी आर्थिक प्रणाली अधिकांशतः हम देखते हैं अमेरिका में, और इसके साथ ही अधिकांश यूरोपीय देशों में। ठीक है, इसके साथ अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साम्यवाद। ये शब्द साम्यवाद इसी टॉपिक में आया है।
साम्यवाद से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आएगा एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जहां पर उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का हस्तक्षेप हो या हम साधारण शब्दों में कहें, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था हमें कहां पे देखने को मिलती है, या इस अर्थव्यवस्था का जो प्रतिनिधित्व है वो करता है सोवियत संघ हो गया और चीन हो गया। यहां पर हम साम्यवाद को यहां सोवियत संघ और चीन में देखा जा सकता है। इसी तरह से और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे एक प्रश्न आता है कई बार, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? कई बार ये प्रश्न आता है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था, आंसर आएगा आपका 1914 से लेके 1919 तक। इसी तरह दूसरा प्रश्न बनेगा, द्वितीय विश्व युद्ध का समय बताइए। तो इसका आंसर आएगा 1939 से लेके 1945 तक। इसी तरह इस पार्ट में और भी प्रश्न बनेंगे, जैसे कि शीत युद्ध के कारण क्या थे, तो कारण मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। और इसी तरह से एक प्रश्न बनेगा, शीत युद्ध का अर्थ समझाइए। अगर ऐसा प्रश्न आता है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? इस तरह का कई बार प्रश्न आता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बनने लगे कि लगता है कि युद्ध होकर ही रहेगा। ऐसे समय पर डर, तनाव व
संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बनने लगे कि जब लगे कि युद्ध होकर ही रहेगा, ऐसे समय पर डर, तनाव और भय वाली स्थिति पैदा हो जाती है, हालांकि कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं होता है। तो ये इस टॉपिक से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि